नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों जी हाँ, भारत को सबसे बड़ी जीत हासिल हो चुकी है। भारत ने एक ही झटके में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और इसके अलावा दुनिया के जितने भी मेजर कंट्री है, बड़े और पावरफुल देश हैं, सबको धूल चटा कर रख दी है। इससे भी गर्व की बात तो ये है कि भारत को जीत तो हासिल हुई है, भारत का नाम भी दुनिया में खूब हुआ है। साथ ही दुनिया भर की मीडिया ने भारत को मार्केट सेवियर की पदवी भी दे दी है। जी हाँ, भारत को रक्षक का दर्जा दिया जा रहा है और मैं आपको आगे ये आर्टिकल भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिससे आप इस पूरी खबर को आसानी से समझ जाएंगे। दरअसल अब से कुछ दशक पहले जब एडवांस कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तब ये पता लगा पाना कि किस देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ क्या होगी, कैसी परफॉर्मेंस वो फ्यूचर में करेगी, ये सब कुछ प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। और इसीलिए उस समय स्टील से इकोनॉमी के पैरामीटर्स चेक किए जाते थे। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट स्टील से ये पता लगाया करते थे कि उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में वो कितनी ज्यादा बड़ी बनेगी। आप कहोगे कि स्टील से कैसे पता लगेगा, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। दरअसल स्टील का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में। मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर वहां पर रिसेशन आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों की नौकरियां जाएंगी। लोग अपनी नौकरियां लूज करेंगे तो मतलब उनके पास पैसा भी कम होगा, जिससे कि वो खर्च कम करेंगे। साथ ही गवर्नमेंट को टैक्स भी कम मिलेगा। अब गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कम आएगा तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम पैसा खर्च करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रोड्स कम बनेंगे, फ्लाईओवर और पुल कम बनेंगे। इसके अलावा जो बड़े बड़े टावर्स और बिल्डिंग्स बनते हैं, उनका काम भी रुक जाएगा। रेलवे लाइन का काम नहीं होगा। इसके अलावा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, वो भी ऐसे ही रुक जाएंगे। और तो और अगर इकोनॉमी में रिसेशन आएगा तो पब्लिक सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज बनाती हैं और बिल्डिंग्स बनाती हैं, उसका काम भी रुक जाएगा। और इससे क्या होगा? दरअसल इससे स्टील का कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो रोड्स होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, रेलवे लाइन होती है, मेट्रो होती है, इसके अलावा जो फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स होते हैं, हर एक जगह स्टील का ही यूज किया जाता है। और इसीलिए स्टील के कंजम्पशन से आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस देश की इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है। इतना ही नहीं, आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। वो ऐसे कि जिस कंट्री की इकोनॉमी में स्टील का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, मतलब वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, फ्यूचर में वही इकोनॉमिक सुपर पावर बनता है। और इसीलिए स्टील के कंजम्पशन के जरिए कई देशों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन आज मैं आपको ये स्टील पर ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, इसका कारण है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि भारत स्टील मार्केट का सेवियर बन चुका है, मतलब रक्षक बन चुका है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हो। दुनिया भर की जितनी भी मीडिया है, सभी भारत को स्टील मार्केट का सेवियर यानी कि रक्षक का दर्जा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ऐसे टाइम में जब बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, यहाँ तक के चाइना अपनी इकोनॉमी के कमजोर हालत के चलते अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं और इन कंट्रीज में स्टील कंजम्पशन कम हो रही है, जिससे कि पूरी स्टील मार्केट तेजी से गिर रही थी, तो भारत स्टील मार्केट का रक्षक बनकर सामने आया। दरअसल पिछले कुछ समय में भारत ने इतने स्टील का कंजम्पशन कर लिया है कि स्टील मार्केट भारत पर डिपेंड हो चुकी है। जी हाँ, भारत इस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लेवल पर बिल्ड कर रहा है कि भारत के अंदर स्टील की जो कंजम्पशन है वो 120 मिलियन टन को पार करने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 120 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, 120 मिलियन टन की बात कर रहा हूँ। इतना स्टील कंजम्पशन भारत करने जा रहा है। और इसे देखते हुए दुनिया भर के तमाम इकोनॉमिस्ट ये बात कह रहे हैं कि भारत ने ये करके न सिर्फ दुनिया भर के स्टील मार्केट को बचाया है, बल्कि ये भी तय कर दिया है कि भारत बहुत ही जल्द एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। इसका रीजन ये है कि इस वक्त दुनिया की जितनी भी मेजर इकोनॉमी है, सभी के सभी अपने देश की प्रॉब्लम से निपटने में लगे हुए हैं। कहीं पर कोरोना ज्यादा है, कहीं पर महंगाई ज्यादा है, कहीं पर रिसेशन आ चुका है, कहीं पर देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और कहीं पर लोन की प्रॉब्लम है। ऐसे समय में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है, यानी कि इससे फ्यूचर में भारत को बहुत ही फायदा मिलेगा। भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें 1942 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने नेताजी का टाइटल दिया था। और तो और नेताजी ने आजाद हिंद फौज को उस वक्त के इंपीरियल जापान के मदद से बनाया था, जिसमें जापान ने उन्हें मॉनेटरी, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई थी, जिसके मदद से नेताजी ने अंडमान और निकोबार आइलैंड को आजाद करवाया था और वहां पर 38 दिसंबर 1943 को इंडियन फ्लैग लहराया था। 23 अगस्त 2007 में जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे भारत के दौरे पर थे, तब वो नेताजी के फैमिली से मिलने गए थे
और उन्होंने बताया था कि इंपीरियल जापान नेताजी के भारत को ब्रिटिश रूल से आजाद करवाने के स्ट्रॉन्ग विल यानी कि दृढ़ इच्छा से बहुत इम्प्रेस था और इसीलिए जापान ने उनकी हर तरीके से मदद करने का फैसला किया था। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।